Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा था गीता और मम्मी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि गीता और मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके बच्चे अब बड़े हो चुके होते हैं, यानी अनन्या और खुशी दोनों ही अब कॉलेज में जा चुके होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। भगवान से प्रे करते हैं कि बस हमारे बच्चे हमेशा साथ में खुश रहे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। पर उन्हें क्या पता था कॉलेज में उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ अनन्या जब छुट्टी के बाद नोटबुक खाने के लिए जाती है क्लासरूम में, तो वहाँ उसकी वही सीनियर जो बहुत ज़्यादा रूड थी, जिसने उसका मोबाइल तोड़ा था, वो खड़ी होती है और वो अनन्या को छूने की कोशिश करती है, लाइक उसे हरेस करने की कोशिश करती है, उसे किस करने की कोशिश करती है। पर हमारी अनन्या वो गुस्से में आ जाती है और वो उस सीनियर को पुश करती है, उसके मुंह पे स्लैप करते हुए कहती बस इनफ इज़ इनफ। हाँ, हिम्मत कैसे मुझे छूने की, जान ले लूँगी अगर फिर से सोचा भी मेरे पास आने की। अनन्या ऐसे उसे चिल्ला देती, उसे थप्पड़ मारती और फिर क्लासरूम से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो खुशी बाहर ही थी। खुशी उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर अनन्या कहती चलो यहाँ से। बट खुशी झांक के देख लेती है कि वो सीनियर अंदर है और ऊपर से उसने अपने गाल पकड़ रखे और गुस्से से घूरी है। खुशी समझ जाती है अनन्या कुछ तो कांड किया है। वो अनन्या से पूछने की बहुत कोशिश करती है, पर अनन्या गुस्से में खुशी को जाके गाड़ी में बिठाते और उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देती। खुशी को जब लगता है अनन्या ऐसे नहीं बताने वाली, तो वो कहती ठीक है फाइन स्टॉप द कार। अनन्या बोलती व्हाट। खुशी बोलती अगर नहीं बताओगी ना तो मैं कूद जाऊंगी। अनन्या तुरंत गाड़ी रोकती, कहती व्हाट जान प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, दिखाई नहीं दे रहा मैं ऑलरेडी इतनी डिस्टर्ब हूँ। जिस पे खुशी उसके फेस को छूती है, कहती आई नो बाबू आई नो आप बहुत डिस्टर्ब हो, तभी तो ये हरकत करी है। था क्या मुझे बताओ व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ क्या हुआ, वहाँ पे वो सीनियर क्या कर रही थी और क्या आपने उस पर हाथ उठाया, वो क्यों गुस्से में घूरी, तो गाल क्यों थाम रखा था उसने अपना, बोलो। अनन्या बोलती हाँ मैंने मारा उसे बिकॉज उसने मेरे साथ बदतमीजी की। खुशी बोलती व्हाट, कैसी बदतमीजी। अनन्या बोलती वो रैगिंग करना चाह रही थी मेरे, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, पहले भी तो उसने मेरा मोबाइल तोड़ा था ना, तो गुस्से में मेरा हाथ उठ गया और डोंट वरी मैंने बिला वजह नहीं मारा उसे। कुछ बोलती हाँ आई नो जान इट्स ओके, आई नो आपने बिला वजह नहीं मारा, उसने कुछ किया होगा, बट प्लीज़ जान अपने गुस्से को थोड़ा तो काबू करा करो। यू नो ना हम अभी कॉलेज में न्यू है और हम इतने सारे लोगों से ऑलरेडी पंगा ले चुके हैं। इस पे नैना बोलती ओके बाबा मैं कोई फाइट नहीं करूँगी। तो खुशी उसका हाथ थाम कर उस पर किस करते कहते आई ट्रस्ट यू जान, आई नो आप कुछ नहीं करोगी गलत, राइट। नैना बोलती ऑफ कोर्स बेबी मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, और फिर अनन्या भी खुशी को हक कर लेती है। यहाँ अनन्या को बुरा लगता है क्योंकि उसने खुशी से सच्चाई छुपाई, बट फिर सोचते बता दूंगी तो ऐसे ही खुशी परेशान होती रहूँगी, इसलिए अनन्या नहीं बताती। वहाँ दूसरी तरफ वो सीनियर वो बहुत गुस्से में थी और कहती ओ माय गॉड उसकी हिम्मत कैसे मुझे छूने की, माना मैंने उसे पसंद किया, उसे छूना चाहती, इसमें क्या गलत था। हाँ, मैंने इतना भी कौन सा बड़ा पाप किया जो उसने मुझे थप्पड़ मारा। अब देखो अनन्या अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम्हारे पर तो मैं सारे के सारे काट दूंगी। और ऐसे गुस्से में वो चली जाती है वहाँ से। अब वो आगे क्या करने वाली है ये अभी तक हमें नहीं पता। यहाँ दूसरी तरफ अनन्या खुशी को उसके घर ड्रॉप करती है। खुशी कहती कम ऑन बेबी अब तो मूड ठीक कर लो, जिस पे अनन्या होती आई एम फाइन। तो खुशी उसके करीब आते हुए उसके चीक्स को छूती है और वहाँ किस करते हुए हाय नो बेबी यू आर नॉट फाइन, बहुत गुस्सा आ रहा है ना। अनन्या होती खुशी होती तो पार्टी करते हैं गुस्सा पकाते हैं हम। अनन्या बोलती प्लीज़ बेबी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। खुशी बोलती कम ऑन जान मूड तो बनाना पड़ता है ना, राइट। और इतना ही बोल के खुशी अनन्या के लिप्स पे भी किस करती है। हाय अनन्या के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहती है वैसे पार्टी का प्लान बुरा नहीं था। खुशी बोलती अब पार्टी का प्लान बुरा नहीं था तो फिर कहाँ चले पार्टी करने के लिए। अनन्या बोलती पार्टी छोड़ो अच्छी सी डेट पे चलता है ना प्लीज़। खुशी बोलती नो वे, लास्ट टाइम याद नहीं है गीता मम्मा लोग भी वहीं थे। अनन्या बोलती कम ऑन ना, इस दफ़ा किसी ऐसी जगह पे लेके जाऊंगी जहाँ कोई भी जाने वाला नहीं होगा, जस्ट यू एंड मी। खुशी बोलती तो ऐसी जगह कहाँ से लाएंगी मोहतरमा आप। अनन्या बोलती कम ऑन बेबी वो मुझ पे छोड़ दो बस भी रेडी ओके 6 o'clock मैं पिक करने आऊँगी। खुशी बोलती मतलब सारी रात बाहर। हाँ, अनन्या बोलती यस सारी रात बाहर। खुशी होती ओके बाय द वे मैं अभी से एक्साइटेड हो रही हूँ। अनन्या बोलती मैं भी आई लव यू। खुशी हल्का सा अनन्या के करीब आती है उसके कान पे कहती आई लव यू टू लव, मैं वेट करूँगी डोंट बी लेट ओके। अनन्या बोलती आज से पहले कभी लेट हुई हूँ क्या। खुशी बोलती नहीं आज भी मत होना। चलो अब घर जाओ। अनन्या बोलती जाने का मन नहीं कर रहा, चलो ना अभी से डेट पे चलते हैं।
खुशी बोलती नो मुझे घर जाना होगा। गीता मम्मा और भूम मम्मा वेट करेंगी एंड भूलो मत आपकी मम्मी भी आपका वेट करेंगी, तो सीधा घर जाओगे। नन्या बोलती ओके क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? खुशी बोलती बिल्कुल भी नहीं, गो टू योर होम। नन्या बोलती फाइन जाती हूँ। और अनन्या फिर गाड़ी स्टार्ट करती है, खुशी को बाय करती है, अंदर वो वहाँ से चली जाती है। खुशी मुस्कुराते हुए अनन्या को देखती है, फिर वो घर आ जाती है। गीता और भूमि बहुत एक्साइटेड थे, वो पूछे बताओ ना दिन कैसा रहा एंड ऑल। खुशी बोलती अरे आप लोग इतना एक्साइटेड हो रहे हो जैसे आज मेरा पहला भी दिन था, आज दूसरा था, आप भूल गए क्या? कहती अरे हाँ हमें पता है, बताओ ना, बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। तो फिर खुशी उन्हें नहीं बताती कि ऐसा ऐसा सीन है, वो कुछ भी परेशान नहीं करना चाहती, तो बस कहती है हाँ ठीक था, ज़्यादा फ्रेंड नहीं बने। जिस पे गीता बोलती बेटा आपने ट्राई ही नहीं किया होगा, हाँ वरना आपके फ्रेंड्स ना बने, इम्पॉसिबल। आपके लिए तो आपकी अनन्या काफ़ी है ना, राइट। जिस पे खुशी बोलती हाँ ना माँ, जब अनन्या है तो फिर कोई और क्यों चाहिए। जिस पे खुशी इतना बोल के रूम में चली जाती है चेंज करने के लिए। वो चेंज करती है एंड देन शाम में जो ड्रेस पहना था वो देखने लगती है, तभी भूमि आ जाएगी थी। इतनी सारी ड्रेसेस निकाली जा रही है, मतलब मैडम किसी स्पेशल पर्सन के साथ किसी स्पेशल प्लेस पे जाने वाले हैं, राइट। जिस पे खुशी पति क्या भूमि मम्मा आप भी हर टाइम टांग खींचते रहते हो ना। भूमि बताओ अनन्या पिक करने आएगी क्या या मैं ड्रॉप करूँगी? जैसे कहती ऑफ कोर्स मॉम अनन्या पिक करने आएगी। कहती तो फिर कहाँ जाने का प्लान है? खुशी पति पता नहीं, बस ऐसे ही घूमने फिरने का। जिसमें भूमि घूमने फिरने का या फिर डेट एंड ऑल, हाँ। खुशी बोलती क्या भूमि मम्मा प्लीज़, हाँ मुझे परेशान करना बंद कीजिए। भूमि ऐसे कहती अच्छा ठीक है मैं हेल्प करूँ ड्रेस चूज़ करने में। जिस पे खुशी बोलती प्लीज़ कीजिए ना। और वे भूमि एक ड्रेस चूज़ करती थी, ये मेरी बेटी पे बहुत सुंदर लगेगी, लेकिन हाँ अपना ख्याल रखना। तो कहती मोम आपको कहने की जरूरत है, अनन्या है ना मेरे साथ। भूमि बोलती हाँ हाँ बताया, वो तुम्हारा खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखती है, पर तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। उसके गुस्से का तो पता है ना, एक पल में हाइपर हो जाती है। खुशी बोती हाँ माँ आई नो, मुझे भी कभी कभी उसके गुस्से से बहुत डर लगता है। जिस पर भूमि बोती क्या कुछ हुआ है क्या? अनन्या बोती नो नो मॉम मैं तो बस ऐसे ही बोला। और फिर भूमि बोती अच्छा ठीक है मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ। भूमि इतना बोल के खुशी को थोड़ा प्यार करती है, अंदर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ अनन्या भी अपनी मोम से बात कर रही थी। अनन्या ने अब अपनी मम्मा से कुछ भी नहीं छुपा दिया, लाइक इतने सारे सालों में ना वो अपनी मोम से बातें करना चाहती थी लेकिन कभी कर नहीं पाई, इनके बीच काफ़ी डिस्टेंस था। पर अब जैसे जैसे दूरियाँ ख़त्म होती है ना, तो अब अनन्या भी कुछ नहीं छुपाती है, ए टू जेड सब कुछ मोम को बता देती है कि कल ऐसे ऐसे रैगिंग हुई, आज ऐसे हुआ। और अपनी मोम को ये भी बताती है कि वो जो सीनियर लड़की थी उसकी नीयत बहुत ख़राब थी मोम, वो मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी। उसकी मोम कहती हाँ क्या क्या सच में, कहाँ पे? तो नैना बोलती ओबियसली मोम लिप्स पे ही करेगी ना, बट मैंने उसे करने नहीं दिया एंड मैंने उसे थप्पड़ भी मारा। उसकी मोम कहती बिल्कुल सही किया, कितनी बदतमीज़ लड़की है, नाम बताऊँ मैं उसका कंप्लेन करती हूँ। उन्होंने बोलती नो नो मोम ऑलरेडी बहुत लड़ाई कर चुकी हूँ, नो मोर फाइट्स, वरना खुशी मेरी जान ले लेगी। उसकी मम्मा कहती क्या खुशी को तुमने बात बताई? उन्होंने बोलती नो मोम कैसे बताती, आपको पता नहीं है क्या? वो पागल हो जाती है, मुझे बोलती है मैं गुस्से पे कंट्रोल करो, पर आपको पता नहीं है क्या हुआ था। जब उस लड़के ने मुझे मारने की कोशिश की तो खुशी का रूप देखना था आपने, कैसे उसे पड़ गई और उसे मेरे करीब भी नहीं आने दिया। तो उसकी मम्मी कहती आई नो तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना तो हम उसकी परवाह खुद से भी ज़्यादा करते हैं। तो बेटा तुमने इसे झूठ तो बोला, पर देख लेना तुम्हारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अनन्या बोलती नो मॉम मैं कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने दूंगी, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा बस उसे खुश रखूँगी। जिस पर उसकी माँ कहती ठीक है। अनन्या बोलती मामा वो मैं खुशी को लेके बाहर डेट पे। तो उसकी मम्मी बोलती ओह डेट पे, इतनी बड़ी हो गई मेरी बेटी। अनन्या बोलती माँ प्लीज़ ना। उसकी माँ कहती तो माँ से इजाज़त चाहिए या फिर कुछ और? अनन्या बोलती परमिशन तो चाहिए ही बट कुछ और भी चाहिए। उसकी माँ कहती मुझे पता था, बताइए क्या चाहिए आपको? अनन्या बोलती मॉम वो एक्चुअली लास्ट टाइम जब हम डेट पे गए थे ना तो मैं गीता मम्मा और भूमि मम्मा ने देख लिया था, तो मैं किसी ऐसी जगह पे ले जाना चाहती हूँ जहाँ में कोई ना देखे। उसकी मम्मी कहती नीयत ख़राब, हाँ कुछ और तो नहीं करने वाले उसके साथ? अनन्या बोलती नो नो मॉम ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ में कोई ना देखे। जिस पर कहती और फिर मुझसे क्या चाहिए? अनन्या बोलती मॉम वो आ, मुझे वो फ्लैट की कीज़ चाहिए। अनन्या की मॉम कहती नो वे मैं बिल्कुल नहीं दूंगी तुम्हें,
बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोलती माँ प्लीज़, माँ प्लीज़, माँ प्लीज़, प्लीज़ 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 दे दो ना प्लीज़, सिर्फ कुछ घंटों की बात है, प्लीज़ माँ, प्लीज़ माँ। उसकी माँ कहती तुम पागल हो, अपनी माँ से फ्लैट की कीज़ मांग रही हो, मैं सब समझ रही हूँ, तुम उसे फ्लैट पे क्यों लेके जाना चाहती हो। अनन्या बोलती माँ 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 माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस छोटा सा सरप्राइज़ प्लान करना चाह रही हूँ, उसके लिए मुझे एक प्राइवेट जगह चाहिए। उसकी माँ कहती कोई नहीं, कोई सरप्राइज़ एंड रोल कुछ नहीं, मुझे सब समझ आ रहा है, ओके सरप्राइज़ तुम होटल में भी कर सकती हो। उन्होंने बोलती माँ प्लीज़ ना, मुझ पे शक कर रहे हो, और वैसे भी कुछ कुछ होगा भी हमारे बीच तो हम बड़े हो चुके हैं, वी आर मेच्योर नाउ, ओके। उसकी माँ कहती कोई मेच्योर नहीं हुए, तुम ज़्यादा मत बनो, बिल्कुल ना, मैं कोई किस नहीं दूंगी। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करती है और अपनी मम्मा के कान खा जाती है, मतलब उनके कान के पास बैठ के ना चिल्लाती रहती है, माँ दे दो ना, माँ प्लीज़ चाबी दे दो ना, माँ प्लीज़ चाबी दे दो ना। एंड देन उसकी माँ कहती ओके ओके फाइन फाइन फाइन। उफ अनन्या, क्या लड़की बन गई हो तुम, कितना बकबक करने लगी हो, ओके ओके दे दूंगी, अभी जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। उन्होंने बोली मामा मामा, अगर घर से ही खाना खा लूँगी तो वहाँ जाके क्या करूँगी। उसकी माँ कहती हाँ जैसे वहाँ तो तुम सिर्फ खाना ही खाने जा रही हो। तो अनन्या शर्माते हुए नजरें चुराती, उसकी माँ कहती ओ शर्माना बंद करो, ठीक लड़की, मैं चिल्ला रही हूँ तुम पे, गुस्सा कर रही हूँ, तुम्हें छेड़खानी नहीं करी, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम योर मदर। अनन्या बोलती ओके माँ ओके फाइन, खा लेती हूँ ना खाना। और उसके बाद अनन्या ऊपर रूम में जाती है, वो बहुत मुस्कुराने लगती है, उसे तो बिलीव नहीं होता कि उसकी अपनी मम्मी से इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है। लाइक ये वही लड़की थी जो अपनी मम्मा से बात करने के लिए तरसा करती थी, और अब एक एक चीज़ शेयर कर रही है, वो बहुत खुश थी। फिर अनन्या जल्दी से शावर लेती है और फिर उसकी मम्मा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। लाइक इतने सालों में जो प्यार नहीं दिया, वो उसका माँ सारा प्यार लुटा रही थी। अनन्या को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, फिर उसे बहुत प्यार से बात भी करती हैं, उसे समझाती हैं कि खुशी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पेक्ट है, उसकी इज़्ज़त पे कभी भी कोई आँच मत आने देना, ना खुद की इज़्ज़त पे आँच आने देना। आफ्टर ऑल तुम भी तो एक लड़की हो ना, माना तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ब्रेव हो, बट फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता सताए रखती है। जिस पे अनन्या बोली माँ डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूँगी, ओके। तो उसकी माँ कहती ठीक है। वो जब खाना खिला के जाने लगते नैना बोलती माँ वो कीस, उसकी माँ कहती उफ़ ये लड़की भूलती ही नहीं है कुछ भी, लो ये लो रखो, और फिर कीस दे के वहाँ से चली जाती है। अनन्या मुस्कुराती कहती यस अब आएगा ना मज़ा। अनन्या को 6 o'clock पे पिक करना था, सॉरी खुशी को, बट वो 4 o'clock पे ही घर से निकल जाते हैं क्योंकि उसे कुछ प्रिपरेशंस भी करना था। ओबियसली डेट है तो कुछ स्पेशल तो करेगी ना। वो अच्छे से कपड़े पहन के रेडी शेडी होके घर से निकलती है, एंड इतना सारा परफ्यूम लगा के जाती है। उसकी मॉम मुझे रास्ते में रोकते थी, क्या इतना परफ्यूम, जाओ चेंज करके आओ, सर दुख रहा है मेरा तो। जिस पे नन्हे बोलती माँ प्लीज़ ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत टाइम लगेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी माँ कहती अभी से कहाँ जा रही हो। अनन्या बोलती माँ प्लीज़ ना आती हूँ। और इतना बोल के अनन्या गाड़ी की कीज़ लेती है, व्रूम व्रूम करके अपनी न्यू गाड़ी दौड़ाते हुए उस फ्लैट पे चली जाती है। उस फ्लैट को अच्छे से देखती है और उसे लगा कि शायद कोई साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, पर फ्लैट बहुत अच्छे से साफ़ पड़ा था और वेल डेकोरेट भी था। अनन्या मुस्कुराती है और फिर वो एक रूम को देखती है कि इससे तो सजाना पड़ेगा, और फिर उस रूम को अच्छे अच्छे से देखती है। फिर जो है वो सोचती है यहाँ पे क्या चीज़ लगाऊँ, यहाँ पे क्या चीज़ लगाऊँ, क्या अच्छी लगेगी क्या नहीं अच्छी लगेगी। सब कुछ प्लानिंग करने के बाद वो जाती है, डेकोरेशन की चीज़ें लेती है जो भी उसने सोच रखी थी। उसके बाद वो पूरे रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट करती है और फिर एक रेस्टोरेंट में जाती है। जाने से पहले वो कॉल कर देती है, खाना का ऑर्डर दे देती है। वो बस वहाँ से जाती है, खाने को पिक करती है, और फिर वो खाना भी जब ला रही थी तो टाइम को देखती है, अब ना 6 बजने ही वाले थे। तो अनन्या बोलती टाइम नहीं है यार, रखने जाऊँगी फिर लेने आऊँगी, काम करती हूँ। खुशी को लेते हुए जाती है और वो खाना गाड़ी में रख देती है। फिर वो खुशी को लेती है और खुशी बोलती खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। अनन्या बोलती अरे जान रिलैक्स, घर जाके खाएंगे। तो कहती हम घर जा रहे हैं। अनन्या बोलती नहीं मैं मतलब रेस्टोरेंट पे जाके खाएंगे। कहती अगर रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं तब खाना बाहर से क्यों लेके आए हो, क्या उस रेस्टोरेंट पे खाना नहीं मिलता। अनन्या बोलती उफ वो जान कितने सवाल करते हो, शांति से बैठो ना। तो खुशी चुप हो जाती है और फिर अनन्या गाड़ी रोकती है। गाड़ी रोकने के बाद वो खुशी को नीचे उतारती है, खाना भी एक हाथ में लेती है। खुशी बोलती ये क्या, हम किसी की फ्लैट पे आए हैं क्या। तो कहती हाँ मेरी दोस्त का फ्लैट है, उसे कुछ काम है तो फिर चलेंगे, उससे मिलेंगे। खुशी बोलती क्या जाना, हम डेट पे जाने वाले थे, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो। अनन्या बोलती चलो ना ये खाना उसे देना है, देन हम निकल जाएंगे। खुशी बोलती मैं नहीं आ रही, आप अकेली जाओ। अनन्या बोलती प्लीज़ बेबी चलो ना, और फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे इन्हें लिफ्ट में जाना था और लिफ्ट एकदम खाली थी। अब लिफ्ट खाली, 2
का पल हाथों में आज क्या ही होगा, समझदार हो, बस वही हो जाता है। जैसे लिफ्ट बंद होती है तो अनन्या खाना यूँ एक हाथ में कर लेती है और दूसरे हाथ से खुशी के नेक को यूँ टच करती है, नेक को यूँ पकड़ के उसके लिप्स पे पागलों की तरह किस करने लग जाते हैं। खुशी भी से किस करती है, दोनों ऐसे किस कर रहे थे कि तभी लिफ्ट खुल जाती है और एक नन्ही सी परी जो है, मतलब नन्ही सी बच्ची, वो लिफ्ट में आती है जिसके हाथ में बहुत क्यूट सा डॉगी होता है। दोनों से देख के पीछे हट जाते हैं, पर वो नन्ही परी देख लेती है कि ये कुछ कर रहे थे। जैसे ही फिर लिफ्ट स्टार्ट होती है, इन्हें मतलब टॉप फ्लोर पे जाना था। जैसे लिफ्ट स्टार्ट होती है तो नन्ही सी परी जो थी वो इनसे पूछती है कि आप दोनों क्या कर रहे थे, जिस पे खुशी शर्माती है और नन्हा होती हम तो बस प्यार कर रहे थे। तो कहती प्यार ऐसे मुंह से मुंह लगा के प्यार थोड़ी होता है। तो खुशी होती अरे यार, अच्छा बच्ची ने देख लिया जान। अनन्या बोलती सोखी ना, कोई बात नहीं। और फिर अनन्या उसके पास नीचे बैठती कहती तो आप अपनी इस पप्पी से प्यार करती हो? कहती हाँ मैं करती हूँ। तो अनन्या बोलती फिर किस करो उसे? कहते हाँ किस करूँ? कहती हाँ जिससे हम प्यार करते उसे किस करते हैं ना। तो फिर वो नन्ही बड़ी पप्पी को किस करते, पर उसके ना मतलब यूँ बालों पे ऊपर ऊपर से किस करती है। तो अनन्या मुस्कुराती कहती बस हम भी तो यही कर रहे थे। तो कहती नहीं, मैंने देखा अब तो उनके होंठों पे यूँ होंठ रख के किस कर रहे थे। तो खुशी बेचारी शर्म के मारे और ज़्यादा वो हो रही थी और वो दूसरी तरफ ही मुँह घुमा लेती है। अब इससे पहले अनन्या कुछ एक्सप्लेन करे तभी लिफ्ट खुल जाती है। अनन्या होती अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती बट हमारा फ्लोर आ गया, नेक्स्ट टाइम। और उसके बाद कहती खुशी चलो जाना नहीं है क्या? खुशी बोलती हम ओके। और फिर खुशी और अनन्या दोनों लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। फिर फ्लाइट आता है और अनन्या ओपन करती है। वो कहती ये एक सेकेंड, कीज़ आपके पास क्या कर रही है? घर पे कोई नहीं है क्या? अनन्या बोलती हाँ वो मेरी फ्रेंड बाहर गई है तो मुझे खाना अंदर रखना। पर खुशी अंदर नहीं आती। अनन्या बोलती चलो ना, उसे ज़बरदस्ती अंदर लेके आती है। फिर खाना किचन में रख दिया और कहती है कि उस रूम में जाके तब तक वेट करते हैं। खुशी बोलती किसी और के घर किसी और के रूम में क्या जान। अनन्या बोलती चलो तो। और फिर ये दोनों उस रूम के बाहर आते हैं जहाँ अनन्या बड़े ही आराम से सोपली सोपली दरवाज़ा खोलती है और खुशी बोलती चलो ना जान। खुशी अंदर आती है और रूम को देखती रह जाती है। ओ माय गॉड, जब इतना सुंदर लग रहा था कि खुशी एक पल रूम को देखती है और दूसरी नज़र वो अनन्या को देखती है। कहती ओ माय गॉड जान, सो ब्यूटीफुल। अनन्या बोलती है ना, ये मेरी फ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सजाया। कहती हाँ, मुझे लगा आपने मेरे लिए। अनन्या बोलती अरे बोलो मत, ये हमारा घर थोड़ी है, मैं क्यों सजाऊंगी किसी और का फ्लैट आके। कुछ बोलती काश मेरे लिए भी कोई ये सब करता। अनन्या बोलती हाँ ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने तो कभी कुछ नहीं किया आपके लिए। खुशी बोलती अभी तो नहीं किया ना। तो खुशी ऐसे बोल के मुँह फुला लेती है। तभी अनन्या जो है वो फ्लावर उठाती है और वो नीचे बैठ जाती है। कहती हे लव, पीछे घूमो ना। तो खुशी कहती क्या है आप, और ऐसे अपसेट हो गई जब वो पीछे घूमती है। तो अनन्या नीचे हाथों में फ्लावर्स लेके बैठी होती है। कहती हे ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर यू। खुशी मुस्कुराते हुए फ्लावर्स देती कहती मुझे पता था ये सब आपने मेरे लिए किया ना, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अनन्या बोलती अरे फ्लावर्स ले लिए, मुझे भी उठा लो, मैं भी तो आपकी हूँ ना। तो फिर खुशी एकदम नीचे झुकती है, नन्ना को ही अपनी तरफ उठाती है और सीधा उसके लिप्स पे किस कर लेती है। और यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर खुशी किस करने के बाद फिर से रूम को देखती थी। ओ माय गॉड जान, इतनी ज़्यादा मेहनत, इतने एफर्ट्स, वाओ क्या बात है। अनन्या खुशी को बैग हग करती थी, मेरी जान को अच्छा लगा ना? खुशी बोलती बहुत ज़्यादा अच्छा है। अनन्या बोलती मुझे पता था मे बी भी अच्छा लगेगा। और फिर अनन्या खुशी को अपनी तरफ घुमाती है, उसके कमर में हाथ डाल के उसे अपने और पास कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और यहाँ पे दोनों की आंखें टकराती हैं और आंखों के साथ साथ इन दोनों के लिप्स भी आपस में टकरा जाते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं, एक दूसरे में खोने लगते हैं एंड एक दूसरे को किस करते करते मदहोश हो जाते हैं। कब बेड पे पहुंच जाते हैं इन्हें कुछ आइडिया नहीं था। खुशी नीचे और अनन्या ऊपर होती है। अनन्या धीरे धीरे खुशी के बालों को अपने हाथों से साइड पे करती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। उफ, अनन्या की वो किस फुल मैजिकल किस थी। खुशी तो उस किस में पूरी तरह से खो ही जाती है। अनन्या किस करते करते धीरे धीरे अपने दांतों को खुशी के नेक पे चलाने लगती है, यानी अपने दांत हल्के हल्के उसकी स्किन के अंदर चुभाने लगती है और खुशी होती धीरे। बट अनन्या
उससे नहीं रुकती, मतलब वो और फाइट करती है। खुशी एकदम मदहोश हो जाती है। अनन्या उसके हाथों को यूँ अपने हाथों में लेती है, उंगलियों में उंगलियां फंसाती है और फिर उसके हाथों को अपनी लिप्स के करीब लेके आती है, जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करती है। खुशी भी एकदम मदहोश हो चुकी थी, अनन्या भी मदहोश हो चुकी थी, दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुकी थी और माहौल बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। इन दोनों को कोई डर नहीं था, कोई इन्हें देख लेगा, कोई आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों बस एक दूसरे में मदहोश थे। धीरे धीरे अनन्या खुशी के ड्रेस को रिमूव करती है और उसके पूरे बदन पे अपनी फिंगर्स को घुमाने लगती है, देन उसके पूरे पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। खुशी भी पूरी तरह से मदहोश हो जाते हैं। अब खुशी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो अनन्या को नीचे करती एकदम से उसके ऊपर आ जाती हैं और फिर उसके ऊपर आके उसके कॉलर को पकड़ के उसे बिल्कुल अपने करीब खींचती है और उसे फुल पैशनेटली किस करने लगती है। एक बार फिर से दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं। खुशी भी सारी सीमाएं सब कुछ तोड़ने को तैयार थी और वो अनन्या के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं छोड़ती, धीरे धीरे सारे कपड़े रिमूव कर देती है और फिर उसके बदन पे पागलों की तरह चूमने लगती है। यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे में इस तरह मदहोश हो जाते हैं कि किसी का होश नहीं होता। यहाँ अनन्या का मोबाइल बार बार बजे जा रहा था पर अनन्या को कोई होश नहीं था। अनन्या खुशी में खोई हुई थी, खुशी अनन्या में खोई हुई थी। ये दोनों पागलों की तरह कई घंटे एक दूसरे को प्यार करते हैं और फिर वो कहते हैं ना कि स्टेमिना भी एक टाइम पे आके एंड हो जाता है। यहाँ पे वही हाल था, इन दोनों का स्टेमिना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे को किस करना बंद नहीं करते, पागलों की तरह किस किए जा रहे थे। तभी यहाँ फिर से अनन्या का कॉल बजता है और इस बार अनन्या थोड़ी सी होश में थी, तो वो अपना मोबाइल अटेंड करती है और कहती है हेलो। कॉल जैसे ही अटेंड होता है अगली तरफ से आवाज़ आ जाता है, अनन्या कहाँ हो तुम, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अनन्या बोलती मॉम मॉम क्या हो गया, आप तो परेशान को साउंड कर रहे हो। उसकी मॉम की वहाँ पे सांसें तेज़ हुई हुई थी, उनकी हालत थोड़ी अजीब सी लग रही थी। अनन्या पूरी तरह से घबरा जाती कि मॉम मॉम आप ठीक तो हो ना, व्हाट हैपन टू यू, वेयर आर यू ओके। यहाँ खुशी भी घबरा जाती, खुशी कहती क्या हुआ आंटी को। अनन्या बोलती एक सेकंड, माँ 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 बात करो मुझसे, क्या हुआ। तभी उसकी माँ कहती मैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी से मेरे पास आओ, आई आई नीड यू। उन्होंने बताया व्हाट, कौन सा हॉस्पिटल, हुआ क्या, माँ माँ कुछ तो बोलो। पर इतने में ही कॉल कट जाता है। अनन्या बहुत परेशान हो जाती है, उसके साथ खुश भी कहती क्या हुआ आंटी को, हॉस्पिटल में क्यों है। अनन्या बताया आई डोंट नो, आई हैव टू गो। मुझे बताया वेट मैं भी आऊँगी। और फिर दोनों जल्दी से कपड़े पहनते हैं और जल्दी से फ्लैट से बाहर भाग आते हैं। जैसे तैसे ये लोग पार्किंग में पहुंचते हैं जहाँ गाड़ी पार्क थी। अनन्या तुरंत गाड़ी निकालती है, खुशी से समझाती है कि हम गाड़ी में नहीं जाते, हम टैक्सी ले लेते, आप ड्राइव नहीं कर पाओगे। पर अनन्या बोलती नो आई एम फाइन। अनन्या काफ़ी पैनिक होकर गाड़ी चलाती, खुशी को डर था कि कहीं अनन्या गाड़ी ठोक ना दे, कहीं इन्हें ना कुछ हो जाए। अपना नहीं, उसे ज़्यादा अनन्या की चिंता हुई थी। तो खुशी उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है ये बेबी बेबी शांत, इट्स ओके, मैं हूँ ना, सब ठीक होगा, आंटी को कुछ नहीं होगा। तभी अनन्या बोलती मम कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तो खुशी कहती है मैं अगेन कॉल करती हूँ। खुशी कॉल करती है बट कॉल कोई उठा नहीं रहा था, वो बार बार कॉल करती है, देन फाइनली कॉल पिक होती है और इस बार कॉल जो है वो एक नर्स उठाती है। खुशी पूछती है कि ये कौन सा हॉस्पिटल में, आप प्लीज़ जल्दी से बताया। तो हॉस्पिटल का नाम बता देती है और यहाँ में पता था भी हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पता था और ये लोग ऐसे निकल पड़ते हैं। और फिर अनन्या तुरंत गाड़ी घुमा लेते हैं क्योंकि ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर काफ़ी देर की ड्राइविंग के बाद फाइनली उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अनन्या बहुत पैनिक कर रही थी, कुछ उसे संभालती रही थी, सो के सब ठीक होगा। ये दोनों भागते हुए अंदर जाते हैं और फिर अनन्या अपनी मोम का नाम बताते हैं कि वो कौन से रूम में है। तभी नर्स बताती है कि यहाँ से सीधा चले जाए एंड देन राइट। तो कहती फिर से राइट और फिर खुशी बोलती चलो 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 चलते चलो। और फिर दोनों भागते हुए उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ अनन्या की मोम थी। अनन्या की मोम का ना एक्सीडेंट हुआ था और इसलिए वो बार बार कॉल कर रही थी। यहाँ अनन्या अपनी मोम को देखते हुए रोते हुए थी मम्मा आप ठीक तो हो ना, मैम सो सॉरी मम्मा, मैं आ नहीं सकी। जिस पर उसकी माँ की इट्स ओके मैं ठीक हूँ।
मैं बस तुम्हें तुम्हें देखना चाह रही थी। मैंने बोलती आई एम सो सॉरी मम्मा, आई एम सो सॉरी मम्मी, मैं इसके बाद कभी भी आपकी कॉल मिस नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी। अनन्या बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तो उसकी मॉम उसे समझाती है, फिर वो खुशी को इशारा करती है कि संभालो इसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर खुशी कहती है अनन्या शांत हो जाओ, आंटी ठीक है ना, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और अनन्या खुशी को हक करके रोने लगती है कि मेरी गलती है, मुझे कॉल पिक कर लेनी चाहिए थी। तभी और डॉक्टर आते हैं और अनन्या बोलती कि क्या क्या हुआ मेरी माँ को, ये ठीक था ना। डॉक्टर बोलते डोंट वरी, सब ठीक है, छोटा सा एक्सीडेंट था, थोड़ी छोटी मोटी सी खरोश है, पर डोंट वरी, खराश आ गई है, ठीक हो जाएगा, मैंने मेडिसिन वगैरह दे दी है। अनन्या बोलती क्या मेरी मम्मी को घर लेके जा सकती हूँ? तो बोलती हाँ हाँ, क्यों नहीं लेके जा सकते। और फिर अनन्या बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरा करने के लिए चली जाती है। यहाँ खुशी कहती है सॉरी आंटी। अनन्या कॉल नहीं उठा पाई, मम सॉरी। कहते इट्स ओके बेटा, पता नहीं मैंने क्यों कॉल किया, मुझे बस लगा कि मैं अनन्या को देखना चाहती हूँ, मुझे डर था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं आखिरी बार अनन्या को। खुशी बताई नहीं नहीं आंटी कैसी बात करिए, भगवान ना करे कि आपको कुछ भी हो। और यहाँ खुशी भी अनन्या की मॉम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती, तो उन्हें इतनी लगी भी नहीं थी, पर वो बेचारी थोड़ा घबरा गई थी। और फिर तभी अनन्या जो है वो सारे डिस्चार्ज पेपर पे साइन वगैरह करके आती है, पेमेंट भी कर देती है जो रह गई थी। और उसके बाद मैं अपनी मॉम कहती हूँ चले मॉम मैं आपको घर ले जाती हूँ, क्योंकि उसकी मॉम ऑलरेडी 3-4 घंटों से शायद हॉस्पिटल में ही थी। और फिर वो अपनी मॉम को लेती है और गाड़ी में बिठाती है। यहाँ खुशी भी इनके साथ घर चली जाती है। अनन्या अपनी मॉम को लेके बहुत वरीड थी, वो उन्हें घर ले जाती है, उनके बेड पे लिटाती है। और वो बोलती है मेड को कि जल्दी से सूप वगैरह बना दो। मेड सूप बना के आती है, अनन्या अपने हाथों से पिलाती है। और यहाँ सिर्फ अनन्या ही नहीं, खुशी भी आंटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, तो आंटी को बहुत अच्छा लगता है। और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने बचपन से लेके अब तक खुशी के साथ कितना बुरा बिहेव किया, हमेशा उसे बुरा भला बोला है, उसकी मोम्स को कोसा है, उन्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा था। यहाँ खुशी तो आंटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। आंटी को छोटी मोटी चोटें आई थी उनके सर पे, उनके हाथ पे एंड उनके पाँव पे भी। तो यहाँ अनन्या अपनी मॉम की पट्टी चेंज करने की, पर वो कर नहीं पा रही थी। वो कहते हैं ना कि आप जब किसी से बहुत प्यार करते हो तो उसकी चोट आपसे देखी नहीं जाती, अनन्या से भी नहीं देखी जा रही थी। तो यहाँ खुशी उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, आप बाहर जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं चेंज कर देती हूँ। अनन्या बोलती थैंक यू जान। खुशी बोलती जान भी बोलती हो और फिर थैंक यू भी बोलती हो। तो अनन्या बोलती मैं बाहर जाती हूँ। अनन्या बाहर चली जाती है और फिर खुशी आंटी के सर की पट्टी चेंज करती है, उनके हाथ की पट्टी चेंज करती है। और फिर बहुत प्यार से उनके पाँव पे को ना मतलब साफ़ करती है, फिर वहाँ पे मरहम लगाती है, फिर अच्छे से पट्टी करती है। कुछ लड़कियां होती हैं ना जो कहती नहीं हम पैर नहीं छूएंगे एंड ऑल, पर खुशी उनमें से बिल्कुल भी नहीं थी। वो अनन्या की मोम को भी अपनी मोम्स की तरह ट्रीट करती है, अच्छे से उनकी पट्टी करती है, उनका ख्याल रखती है, फिर उन्हें उठा के बिठाती है, अपने हाथों से मेडिसिन भी खिलाती है। और यहाँ पे अनन्या की मोम को बहुत बुरा फील होता है कि वो अब तक कितना ही बुरा बिहेव करती आई है खुशी से। तो वो कहती खुशी बेटा मुझे माफ़ कर दो। खुशी कहती क्या आंटी कैसी बात कर रही हैं आप, और भला किसके लिए माफ़ी मांग रही हैं आप? तो वो कहती अपने किए गए गलतियों पे पछता रही हूँ बेटा, बचपन से लेके आज तक तुम्हें पता नहीं तुम्हारी माँ को मैंने क्या क्या नहीं बोला, उन सब चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस पे खुशी बताई नहीं नहीं आंटी, बड़े माफ़ी नहीं मांगते और कोई बात नहीं ना, गलती तो इंसान से ही होती है, आपको ना बस इंसान परखने की अच्छी समझ नहीं है और कुछ नहीं। आंटी हंसते हुए कहती तुम तो बिल्कुल अनन्या जैसी बात कर रही हो। खुशी हंसते हुए कहती सोबत का से तो होते ही है ना आंटी। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी अनन्या आती है और वो बहुत परेशान थी, पर इन दोनों को हंसते और मुस्कुराते हुए देख के वो थोड़ी शांत हो जाती है। और वो कहती है कि क्या बात है, दोनों में बड़ी हंसी मजाक हो रहा है, क्या बात हो रही है मुझे भी बता दो। जिस पे खुशी बताती अरे क्यों, ये आंटी मेरे भी इसकी बात है, भला मैं क्यों बताऊँ। जिस पर कहते आंटी बोलती है ना अनन्या की मम्मा कि खुशी बेटा ये बात तो गलत है, अनन्या तुम्हारी मोम को अपनी माँ बुलाए, हाँ गीता माँ भूमि माँ और तुम मुझे आंटी। तो खुशी कहती है तो मैं क्या बुलाऊँ आपको?" तो खुशी की बात सुन के नैना बताती ऑफ कोर्स मोम चाहती है कि तुम उन्हें मोम बोलो। तो खुशी एकदम से आंटी को देखती कहती क्या क्या सच में आंटी आप चाहती है कि मैं आपको मोम बुलाऊं? तो कहती है हाँ क्यों, तुम मुझे नहीं बुला सकती हो जब अनन्या तुम्हारी मोम्स को अपनी मोम बुला सकती है। तो खुशी थोड़ा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट के बारे में बोलती है हाँ हाँ आंटी ज़रूर, अच्छा मैं आपको मोम ही बुलाऊंगी मोम। और इतना बोल के वो खुद ही मुस्कुराने लगती है। तो यहाँ अनन्या की मोम भी मुस्कुराती है और फिर वो अनन्या को भी अपने पास बुला लेती है, इन दोनों को हग करती है और कहती है कि मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम दोनों का प्यार हमेशा बरकरार रहे और तुम दोनों हमेशा ही ऐसे साथ रहो। यह आंटी तो ढेर सारी दुआएं दे देती है, पर उन्हें क्या पता था
कि कोई है जो इनके पीछे हाथ धोड़ के पड़ गया। इनकी प्यार को तो मानो किसी की नज़र लग गई हो, और ये नज़र किसी और की नहीं बल्कि उसी सीनियर की लग चुकी थी। क्योंकि वो इस टाइम जाती है प्रिंसिपल मैम के बेटे के पास और वो उसके कान भरने लगती है। उसे कहती है कि उस कल की आई लड़की की वजह से तुम्हारी मॉम ने तुम पे हाथ उठाया, हाँ, तुम्हारी बरसों की इमेज खराब कर दी उसकी कल की आई लड़कियों ने, और तुम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और ड्रिंक कर रहे हो। ड्रिंक पीने से कुछ नहीं होगा, दारू पीने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी इमेज फिर से बनानी होगी, तुम्हें कॉलेज में उनका जीना हराम करना होगा, तुम्हें एक मिसाल कायम करनी होगी, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनाना होगा उन्हें, कि कोई भी अगर तुमसे पंगा ले तो उसका अंजाम क्या होगा, समझे तुम, और ये ड्रिंक करना बंद करो। वो बहुत ही गंदे तरह से कान भरने लगती है और उसे बहुत भड़का देती है, और उसे कहती है कि तुमने किया ही क्या था, कुछ भी तो नहीं, एक किस की तो कोशिश की थी, कम ऑन, नोट अ बिग डील, किस तो क्या, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, आफ्टर ऑल तुम प्रिंसिपल मैम के बेटे जो हो। वो बहुत ही गंदी तरह से उसका ब्रेन वॉश करने लगती है, और वो कहते हैं ना कि मर्दों का दिमाग तो वैसे ही नहीं होता, जहाँ उनका दिमाग होता है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और वो उसकी बातों में आ जाता है और कहता है तुमने सही कहा, अब देखो, देखो मैं उन दोनों लड़कियों के साथ क्या करता हूँ, और इतना बोल के गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे ये सीनियर मुस्कुराती हो, कहती बेल बुद्धू का बुद्धि गई का, बस यही तो मैं चाहती थी, तुम्हें भड़काना चाहती थी, अब तुम मेरे से का बदला लोगे, मेरा नाम भी नहीं आएगा और पत्ता भी कट जाएगा। इतना बोल के वो बहुत डेविल वाली स्माइल करती है, एंड देन जो उसके हाथ से ड्रिंक ली थी वो खुद ही पीने लगती है, और कहती इसके साथ दोस्ती करने का एक तो फ़ायदा है, इतनी एक्सपेंसिव दारू वो भी मुफ्त में पीने को मिलती है, मज़ा आ गया। ऐसे ही बोल के वो ड्रिंक करने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।